जय हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज का 6वां पार्ट है। इसके अंतर्गत हम आपको आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट हेल्पफुल जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको क्वेश्चनों से लग जाएगा, यहाँ पे आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम के लिए जो हेल्पफुल होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, जो आज का पहला क्वेश्चन है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने उपन्यास के लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद डबराल, मनोहर श्याम जोशी, मंगलेश डबराल या फिर शेखर जोशी। तो दोस्तों याद रखना, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने उपन्यास के लेखक हैं वो कौन है? मनोहर श्याम जोशी हैं। कौन है? मनोहर श्याम जोशी मुंगेरी लाल के हसीन सपने उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, पौरव वंश के, दोस्तों जैसे मनोहर श्याम जोशी ऊपर में आंसर आया, तो अगर आप चाहो तो उत्तराखंड की महान विभूतियों के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है जहां पर हर आदमी, हर जो उत्तराखंड के महान विभूतियां उनसे संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। मनोहर श्याम जोशी के ऊपर वीडियो बना है, आप उनसे संबंधित अन्य उपन्यास, अन्य रचनाओं के बारे में जान सकते हो। अगला क्वेश्चन, पौरव वंश के कुल देवता थे। ठीक है, तो जो पौरव वंश था उसके कुल देवता कौन थे? जागेश्वर, वृणेश्वर, सोमेश्वर या साणेश्वर। तो दोस्तों जो पौरव वंश के कुल देवता थे वो कौन थे? वृणेश्वर महाराज थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी वंश में सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके प्राप्त हुए? ठीक है, जो कोत्यूरी वंश में जो सर्वाधिक ताम्रपत्र थे किस शासक के प्राप्त हुए? ललित सूर्यदेव के, भूदेव के, देशक देव के या सुभिक्ष राजदेव के। तो दोस्तों याद रखना, जो कोत्यूरी वंश में सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए वो किसके हुए? ललित सूर्यदेव के ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जाना जाता है, जो भुवनेश्वरी पीठ के नाम से किसे जाना जाता है? नंदा देवी को, शुरकंडा देवी को, चंद्रबदनी को या फिर नैना देवी को। तो दोस्तों जो भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है किसको? चंद्रबदनी को जाना जाता है। किस नाम से? भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जाना जाता है। और अगर का क्वेश्चन बनता है कि भुवनेश्वरी पीठ के नाम से चंद्रबदनी को किस में कहा गया है, तो याद रखना स्कंद पुराण में कहा गया है। किस में कहा गया है? स्कंद पुराण में कहा गया है। या अगर क्वेश्चन बनता है कि स्कंद पुराण में चंद्रबदनी को किस नाम से पुकारा गया है, तो याद रखना भुवनेश्वरी तीर्थ के नाम से या भुवनेश्वरी पीठ के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? टिहरी में, नैनीताल में, देहरादून में या हरिद्वार में। तो दोस्तों जो पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है वो आपके क्या है? टिहरी जनपद में स्थित है। और टिहरी जनपद के अगर प्रॉपर स्थानों का बारे में पूछे तो याद रखना कहाँ पे है? नरेंद्र नगर में स्थित है। कहाँ पे है? नरेंद्र नगर में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि नरेंद्र नगर टिहरी में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब की गई, तो याद रखना 2011 में की गई। कब की गई? 2011 में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना नरेंद्र नगर टिहरी में की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खरारी घाटी पौड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पहली चीज जो खरारी घाटी है वो आपके किस जनपद में स्थित है? पौड़ी जनपद में स्थित है। अब क्वेश्चन बनता है कि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, जिप्सम या मैग्नीसाइट। तो दोस्तों जो खरारी घाटी पौड़ी है वो आपके जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, जो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1900 में, 1901 में, 1905 में या फिर 1907 में। तो दोस्तों गढ़वाल हितकारिणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1901 में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना तारादत्त गैरोला ने की थी। किसने की थी? तारादत्त गैरोला जी ने की थी। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ये जरूर बताना कि जो तारादत्त गैरोला थे वो कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ठीक है, किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? अगला क्वेश्चन, उत्यासू बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो उत्यासू बांध परियोजना है किस नदी पर स्थित है? मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी या फिर भिलंगना। तो दोस्तों जो उत्यासू बांध परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन, जागर महाविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ठीक है, जो जागर महाविद्यालय है उसकी स्थापना किस स्थान पर की गई? देहरादून, नरेंद्र नगर, ठीक है, श्रीनगर या फिर हल्द्वानी? तो दोस्तों जो जागर महाविद्यालय की स्थापना थी वो कहाँ पे की गई थी? श्रीनगर में की गई। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि जागर महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना जयानंद भारती ने की थी। किसने की थी? जयानंद भारती जी ने क्या की थी? जो जागर महाविद्यालय है उस जागर महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक नलकूपों से सिंचित क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? जो सर्वाधिक नलकूपों से सिंचित क्षेत्र है वो आपके क्या है, किस जनपद में स्थित है? हरिद्वार में, नैनीताल में, उधम सिंह नगर में या फिर अल्मोड़ा में? तो दोस्तों जो सर्वाधिक नलकूपों से सिंचित क्षेत्र है वो आपके किस जनपद में है? हरिद्वार जनपद में स्थित है। ठीक है, और देश में अगर बात करें तो यूपी में क्या है, सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन, ताराकुंड झील किस जनपद में स्थित है? जो ताराकुंड झील है, ताराकुंड झील किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर या फिर नैनीताल? तो दोस्तों जो ताराकुंड झील है वो आपके क्या है, पौड़ी जनपद में स्थित है। किस जनपद में स्थित है? पौड़ी जनपद में ताराकुंड झील स्थित है। अगला क्वेश्चन, रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन किसने कहा था? ठीक है, जो रानीखेत है उसको विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन किसने कहा था? ट्रेल ने, रैमजे ने, डोगलस ने या फिर गोवान ने? तो दोस्तों जो क्या है, रानीखेत को जो विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था वो क्या, विलियम डोगलस ने कहा था। किसने कहा था? विलियम डोगलस ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का गांधी कहलाता है। जो कुमाऊं का गांधी कहलाता है वो किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को, देवकीनंदन ठाकुर को, बद्रीदत्त पांडे को या हरगोविंद पंत को? तो दोस्तों जो कुमाऊं का गांधी है वो किसको कहा जाता है? देवकीनंदन ठाकुर जी को कहा जाता है। और उत्तराखंड में गांधी किसको कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है, जिनकी याद में जिनके जन्म दिवस को लोक संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई थी? जो झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है उसकी स्थापना कब की गई? 2000 में, 2002 में, 2005 में या फिर 2007 में? तो दोस्तों जो झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है उसकी स्थापना कब की गई? 2005 में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो दोस्तों याद रखना जो हरिद्वार जनपद है, हरिद्वार जनपद में क्या है? झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। और आप मुझे जरूर बताना झिलमिल ताल कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस चंद शासक ने शुरू की थी? जो पंचायत राज प्रणाली थी उसे शुरू करने वाला चंद शासक कौन था? थोहर चंद, उद्यान चंद, बालो कल्याण चंद या फिर जगत चंद? तो दोस्तों पंचायत राज प्रणाली शुरू करने वाला चंद शासक कौन था? बालो कल्याण चंद था। कौन था? बालो कल्याण चंद पंचायत राज प्रणाली शुरू करने वाला चंद शासक था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर में शाही बाग का निर्माण किस परमार शासक ने किया था? जो श्रीनगर में शाही बाग का निर्माण किस परमार शासक ने किया था? फतेह शाह ने, श्याम शाह ने, बलभद्र शाह ने या फिर प्रद्युम्न शाह ने? तो दोस्तों श्रीनगर में जो शाही बाग का निर्माण था वो किसने किया था? श्याम शाह ने किया था। और इसे क्या कहा जाता है? स्वेच्छाचारी शासक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दानवीर कर्ण की उपमा मोलाराम ने किस गोरखा को दी थी? जो दानवीर कर्ण की उपमा थी वो मोलाराम ने किसको दी थी? अमर सिंह थापा को, अंगद थापा को, रणजोर सिंह थापा को या जय सिंह थापा को? तो दोस्तों जो दानवीर कर्ण की उपमा थी, जो दानवीर कर्ण की उपमा दी गई थी वो किसको दी गई थी? रणजोर सिंह थापा को दी गई थी। और अगर क्वेश्चन बनता है रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपमा किसने दी थी, तो फिर आंसर हो जाएगा मोलाराम ने। ठीक है, याद रखना दो प्रकार, दानवीर कर्ण की उपमा किस गोरखा को दी गई? तो रणजोर सिंह थापा को दी गई। और क्वेश्चन बनता है कि रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपमा किसने दी, तो फिर आंसर हो जाएगा मोलाराम ने दी थी। अगला क्वेश्चन, घराटों पर कर किस अंग्रेज कमिश्नर ने लगाए थे? जो घराटों पर कर थे वो घराटों पर कर किस अंग्रेज कमिश्नर ने लगाए थे? ट्रेल, गोवान, रेमजे या फिर लूसी गटन? तो दोस्तों जो घराटों पर कर लगाए थे वो किसने लगाए थे? ट्रेल ने लगाए थे। घराटों पर कर लगाने वाला अंग्रेज कमिश्नर कौन था? ट्रेल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन किस जगह हुआ था? जो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो किस स्थान, अल्मोड़ा में, रानीखेत में, काशीपुर में या फिर नैनीताल में? तो दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था? आपके अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। और अगर कब हुआ था तो 1917 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रजाबंधु समाचार पत्र का संपादन किसने किया? जो प्रजाबंधु समाचार पत्र था उसका संपादन बद्रीदत्त पांडे ने, जयदत्त बेला ने, मुकुंदी लाल ने या भक्त दर्शन ने? तो दोस्तों जो प्रजाबंधु समाचार पत्र था उसका संपादन किया था किसने? जयदत्त बेला ने। किसने किया था? जयदत्त बेला ने प्रजाबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अगर क्वेश्चन बनता कि कब किया था तो 1947-48 में किया था। अगला क्वेश्चन, पशुलोक आश्रम की स्थापना की थी? जो पशुलोक आश्रम है उसकी स्थापना किसने की थी? सल्ला बहन ने, मीरा बहन ने, कमला बहन ने या बसंती बहन ने? तो दोस्तों जो पशुलोक आश्रम है उसकी स्थापना किसने की थी? मीरा बहन ने की थी। अगला क्वेश्चन, 1000 गायों को दान देने वाला चंद शासक था? यानी किस चंद शासक ने 1000 गायों को दान दिया था? थोहर चंद ने, उद्यान चंद ने, बालो कल्याण चंद ने या फिर जगत चंद ने? तो दोस्तों 1000 गायों को दान देने वाला जो चंद शासक था वो कौन था? जगत चंद था। कौन था? जगत चंद 1000 गायों को दान देने वाला चंद शासक था। अगला क्वेश्चन, केदार खंड में क्षीरधारा किसे कहा गया है? ठीक है। या केदार खंड में क्षीरधारा नाम से क्षीरधारा का प्रयोग किस स्थान के लिए किया गया है या किसके लिए किया गया है? मंदाकिनी के लिए, अलकनंदा, भागीरथी या भिलंगना? तो दोस्तों जो केदार खंड में क्षीरधारा का प्रयोग किया गया है वो किस नदी के लिए किया गया है? मंदाकिनी के लिए किया गया है। ठीक है। और कहां से निकलती है? केदारनाथ से निकलती है। ठीक है। और कौन सा प्रयाग बनाती है? रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत कब हुई? जो कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत थी वो कब की गई? 1860, 1867, 1877 या 1887? तो दोस्तों जो कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत थी वो 1867 में की गई थी। कब की गई थी? 1867 में कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, थारू लोग वनों में आखेट करने को कहते हैं? जो थारू लोग होते हैं वो वनों में आखेट करने को क्या कहते हैं? खाबर, जाड़, पछावन या दिखनोरी? तो दोस्तों थारू लोगों का जो वनों में आखेट करने की प्रक्रिया होती है वो क्या किस नाम से जानी जाती है? खाबर के नाम से जानी जाती है। खाबर के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।